तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग का एग्जाम आ गया है, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी जरूरी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेएनवी पाठशाला ने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा खजाना हिला दिया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेएनवी पाठशाला अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा है। बस आपको वीडियोस देखना है और एकदम अच्छे से देखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप हमेशा एक बात याद रखो कि जंग के मैदान में जीतता वही है जो पहले से प्रैक्टिस करके आया रहता है। तो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको जीत हासिल होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस के सीरीज को शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको एकदम ढंग से समझना, एकदम अच्छे से समझना, बी फोकस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल को √2 और हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये बड़े ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको मतलब एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो x प्लस 1/x इक्वल √2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको x स्क्वायर चाहिए प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड। तो जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और इधर ये हमारा √2 पे पावर 2 हो गया। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। ये 2 जो है ये रूट में, और इसका जो पावर 2 रहता है, या कोई भी यहाँ पे अंक है, यहाँ पे 3 हो 4 हो 5 हो या एनीथिंग कुछ भी हो, तो जब यहाँ पे रूट में कोई चीज रहता है और उसका स्क्वायर रहता है, तो ये स्क्वायर जो होता है ये रूट को कैंसिल कर देता है। यानी इसका वैल्यू जो आता है वो हमेशा 2 ही आएगा। यानी जो भी अंक यहाँ पे लिखा रहता है और इसका पावर 2 रहता है तो सिर्फ यही अंक आता है, ये पावर रूट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे भी हमारा तो सिर्फ 2 हो जाएगा। लेकिन इधर के साइड वाला जो हमारा होगा ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसको आप समझो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस हमारा ये 2 इंटू x इंटू 1/x, क्योंकि 2ab, तो ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। तो ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे 2 बचेगा और इक्वल यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 आया ही है, तो ये हमारा 2 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हमको इसी का वैल्यू चाहिए था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारा आ गया और यहाँ पे हमारा प्लस 2 है और यहाँ पे ये इक्वल का सिंबल है, तो ये प्लस 2 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 2 से। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 ही होगा, क्योंकि 2 जाकर के 2 से माइनस हो जाएगा। तो जब हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताने के लिए बोला था, तो अब आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक के तरफ ले चलता हूँ। तो अब आप इसका शॉर्टकट ट्रिक भी एकदम अच्छे से समझना, एकदम मतलब आप बिना एक पेन उठाए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इक्वल यहाँ पे √2 था ना, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सिंबल देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है तो बस इधर आपको ये जो √2 है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना और इधर से 2 माइनस करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट करना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लेकिन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इक्वल √2 रहता तब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऑफ कोर्स कोई नहीं, बस यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे प्लस 2 कर देते हैं। यानी यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो आपको प्लस 2 करना है, अगर प्लस का सिंबल है तो माइनस 2 करना है। और जब आप इसको करोगे तो ये हमारा 2 और माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे माइनस वाला सिंबल रहता तब आप इसको सॉल्व करते तो ये हमारा 4 आंसर आ जाता। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेएनवी पाठशाला ने नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। क्या क्या ये आपको थोड़ा मैं बता दूं, आपको ये पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं तो लगभग एक सब्जेक्ट से 900 क्वेश्चंस आप समझ के चलो, 900 को 3600 क्वेश्चंस के आसपास हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। यानी 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी आपको उसमें दूंगा। उसके साथ ही साथ उसका OMR शीट भी आपको दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। 30% का ऑफ आप लोग को दिया जा रहा है, तो आपको वो सिर्फ 69 रुपीज में पड़ जाएगा। 69 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जा करके खरीद लो। कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, वो हमारी टीम के नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट कर लेना और कोर्स को खरीदो और दबा करके पढ़ो और जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाओ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो इसे भी आप एकदम ध्यान से सॉल्व करना।
अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सभी प्रीवियस ईयर से ही लिया हूँ, तो ऑफ कोर्स जो भी बात है कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही होंगे क्योंकि कई प्रीवियस ईयर से लिया हूँ कुछ क्वेश्चंस। अब आप इसको एकदम अच्छे से देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ हमारा 1 + 69/100 और इसका जो पावर दिया हुआ है वो हमारा माइनस में दिया हुआ, -3/2 दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करना सिखा दूंगा। अब देखो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले ये जो हमारा ये 1 प्लस है इसको भी हम इधर ऊपर कर लेते हैं, यानी इसको सिर्फ सिंपली बटा के फॉर्म में कर लेते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हमारा 100 इधर मल्टीप्लाई होकर के ये ऐड हो जाएगा, तो 169/100 हो जाएगा। और इसका ये जो पावर है ये -3/2 है। तो अगर आप सोचो ये -3/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताना, 1/2 इंटू -3 ऐसे ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर भी हमारा ये -3/2 ही है। अगर हम इसको लिख देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर जैसे ये 4 है, 4 पे अगर 1/2 पावर है तो इसका मतलब 1/2 का यही मतलब होता है कि ये जो 4 है ये रूट में है। आप ध्यान देना, 1/2 जब किसी भी अंक पे जब 1/2 पावर आता है यानी इसका मतलब कि वो रूट में होता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि 1/2 का मतलब ये रूट में होता है। अब आप देखो कि अगर ये रूट में हो गया और ये हमारा 1/2 कैंसिल हो गया, तो अब ये इतना अंक जो हमारा ये तो रूट में है लेकिन इधर सिर्फ हमारा -3 सिर्फ बचेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है कि ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है और ये हमारा 10 का यानी 10 का। अब ये हो गया और इसका जो ये पावर है ये हमारा -3 दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो ये माइनस दिया हुआ है। अगर आपने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब माइनस दिया रहता है तो हम फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। तो जब जैसे ही हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे ये हमारा माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। तो अगर हम 10/13 लिखते हैं तो ये हमारा इसका पावर 3 हो जाएगा। हम 10 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 0 0 0 3 बार आ जाएगा। और ये 13 का हम करेंगे तो आप ऐसे ही क्वेश्चन का ऑप्शन भी आप देख करके बता सकते हो। तो ऐसे ही हमारा 10 पे पावर 0 0 ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाले में इसमें भी नहीं दिया हुआ हमारा, इसमें भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन 4 में हमारा ही सही होगा क्योंकि इसमें हमारा ये दिया हुआ और नीचे हमारा ये 21 और 97 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्लॉक है, सर्कुलर क्लॉक, उसका जो हावर हैंड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यही वो पूछ रहा है कि वो 2 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो हमारा है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और यहाँ पे ये आर को डिपेक्ट कर रहा है यानी रेडियस को, यानी ये हमारा त्रिज्या है। तो अगर हम इसको ये पता कर लें, आपको ये पता होगा कि ये 12 घंटों में 1 राउंड लगाता है। तो इस तरीके से ये 48 घंटे में कितना राउंड लगाएगा, 4 राउंड। तो अभी यही चीज हमें निकालना है कि अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल करके अगर 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारा जो ऑप्शन आएगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम करके ये जितना हमारा आएगा इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 251.2 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हमको एक्स का वैल्यू पता चल जाए तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक लाइनिंग है और उस पे ये ऐसे जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब इस पे से आप चाहो तो कितना हो भी एंगल बनाओ, ये हमेशा इन सभी का जो जोड़ होगा यानी सम होगा 180 डिग्री ही आएगा। तो इसको जो मैथ की लैंग्वेज में इसको लीनियर पेयर भी बोला जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का ही बनता है। तो बस अगर हम इन दोनों को जोड़ करके इसके इक्वल 180 डिग्री कर दें तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x/2 = 180 डिग्री। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 36। और उसके बाद से जब हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे यानी ये 7/36/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 126 डिग्री, 126 डिग्री ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ताजी मछलियों का सूखने के बाद जो वजन है वो 1/3 हो जाता है। यानी एक जो फ्रेश फिश है वो जब सूखती है तो उसका जो ड्राइड होता है तो जो उसका जो वेट होता है 1/3 हो जाता है, लेकिन इस तरीके से उसका जो वेट है वो 2 kg रहता है। तो ये 15 ड्राइड फिश का हमसे वेट पूछ रहा है। तो थोड़ा सा पहले लॉजिक को समझो। एक जो मछली है जो फ्रेश होती है, जो ताजी है, उसका वेट है 2 kg, लेकिन सूखने के बाद से वो अपने आप का 1/3 हो जाती है।
तो 15 सूखी मछलियों का हमसे वेट पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाओ और समझो कि अगर हम इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 15 दूना 30 केजी ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 15 अगर ताजी मछलियाँ होती तो उनका जो वेट होता वो 30 केजी होता। तो अब यही चीज हमें यहाँ पे लॉजिक लगा देना है कि अगर 15 ताजी मछलियाँ होती तो उनका वेट तो 30 केजी होता, लेकिन अगर यही 15 सूखी मछलियाँ हो तो इनका वेट कितना हो जाएगा, ये जो 30 है इसी का 1/3 हो जाएगा, यानी 30 का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी, मतलब 10 केजी।